हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। तो इस टॉपिक पे बढ़ने से पहले कुछ एक डेफिनेशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली डेफिनेशन क्या है? वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। वन वन को हम दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं? इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम यू टू वी इज सेड टू बी वन वन if for all u1 u2 belongs to u1 not equal to u2 implies that t of u1 is not equal to t of u2। ये डेफिनेशन क्या कह रही है? वन वन और इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? आपके पास एक वेक्टर स्पेस यू होता है, एक वेक्टर स्पेस वी होता है। अगर आपने यहाँ पे दो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स लिए हैं तो उनकी इमेज भी क्या होनी चाहिए? डिफरेंट आनी चाहिए। उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? वन वन या फिर इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और दूसरे तरीके से हम लोग इसको कैसे पढ़ सकते हैं? अगर कोई वेक्टर स्पेस की इमेजेस सेम है, ठीक है, मान लो किसी की दो वेक्टर स्पेस की इमेज सेम है तो दोनों वेक्टर भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वन वन या फिर इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सेकंड हमारे पास आती है सॉरी ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या कहती है कि अगर आपके पास वेक्टर स्पेस वी में कोई भी एलिमेंट है तो उसके पास आपके पास एक ऐसा एलिमेंट वेक्टर स्पेस यू में होना चाहिए जिसकी इमेज वो एलिमेंट आ रहा हो। मतलब हर एक एलिमेंट इन वी उसी क्या होनी चाहिए? प्री इमेज होनी चाहिए। कहां पे? यू में। ठीक है, तो ये क्या होती है हमारे पास? ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। तो वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म क्या कहता है? अगर आपके पास एक यू वेक्टर स्पेस और एक वी वेक्टर स्पेस है, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते हो आप यू से लेकर वी तक। अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन वन वन भी है और ऑन टू भी है तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को आप क्या बोलोगे? वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, और नोटेशन क्या है? यू इज आइसोमॉर्फिक टू वी। अब ये आता है कि आइसोमॉर्फिज्म होता क्या है। ठीक है, आप रियल लाइफ एग्जांपल में ऐसे देख सकते हो, दो न्यूली बोर्न बेबी हैं, बिल्कुल ट्विंस, सेम टाइम पे बिल्कुल बोर्न हुए हैं, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? आइसोमॉर्फिक। ठीक है, क्योंकि उन दोनों की प्रॉपर्टीज भी सेम होगी और वो बिल्कुल सेम टाइम पे बोर्न हुए हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? अ वन टू वन एंड ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो वन वन ऑन टू को हम लोग दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं? बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है। ये थ्योरम कहती है लेट यू एंड वी बी वेक्टर स्पेसेस विद यू फाइनाइट डायमेंशनल। यू और वी आपके पास क्या है? वेक्टर स्पेस है। यू क्या है? फाइनाइट डायमेंशनल। फाइनाइट डायमेंशनल का मतलब क्या है? इसके बेसिस में हमारे पास क्या होंगे? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमने इसके बेसिस में एलिमेंट मान लिए u1 u2 un। ठीक है, और v1 v2 vn क्या मान लिया आपने? एनी n वेक्टर्स इन v। ये कोई भी आर्बिट्ररी n वेक्टर्स हैं v में। तो ये क्या कहती है? देयर इज वन एंड ओनली वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम u टू v। t u से लेकर v तक सिर्फ एक ही ट्रांसफॉर्मेशन होगी। वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगी? t ऑफ ui इक्वल टू vi। मतलब u1 की इमेज क्या आएगी? v1, u2 की इमेज क्या आएगी? v2। तो एक ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी ऐसी। ठीक है, हम लोग इसे प्रूफ में नहीं जाएंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, तो ये थ्योरम कहती है, ये थ्योरम क्या कहती है? नीचे देखो, ये क्या कहती है कि अगर आपको बेसिस की इमेज पता है तो आपको पूरी की पूरी क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पता है। तो मतलब अगर आपने किसी तरीके से बेसिस की इमेज निकाल ली तो आप पूरी पूरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम। ये थ्योरम कहती है लेट टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड आर आइसोमॉर्फिक इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम डायमेंशन। ये कहती है कि अगर आपके पास दो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैं ओवर सेम फील्ड तो वो आइसोमॉर्फिक कब होंगे? इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम डायमेंशन। अगर उन दोनों की डायमेंशन क्या है? सेम, तो वो क्या होंगे? आइसोमॉर्फिक। इफ एंड ओनली इफ गिवन है, इफ एंड ओनली इफ हम लोग कैसे प्रूव करते हैं? तो पहले हम लोग क्या मानेंगे कि वो दोनों एक दूसरे क्या है? आइसोमॉर्फिक है। फिर हम लोग क्या प्रूव करेंगे? उनके डायमेंशन क्या है? सेम है। फिर हम लोग क्या मानेंगे? उन दोनों के डायमेंशन क्या है? सेम है। फिर हम उनको क्या प्रूव कर देंगे कि वो क्या है? आइसोमॉर्फिक है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट यू एंड वी बी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। आपने फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस मान ली ओवर द सेम फील्ड एफ। पहले आपने मान लिया लेट यू इज आइसोमॉर्फिक टू वी। ठीक है, आइसोमॉर्फिक मान लिया आप लोगों ने। आपका टारगेट क्या है? आपको प्रूव करना है कि जो डायमेंशन ऑफ यू है वो डायमेंशन ऑफ वी के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। आपको पता है अगर आइसोमॉर्फिक है, आइसोमॉर्फिक से हम लोग तीन चीजें निकाल सकते हैं। एक तो उनके बीच में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, दूसरी वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी? वन वन होगी, और तीसरी वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी? ऑन टू होगी। ठीक है, तो अगर आप मान लेते हो बेसिस का सेट, बेसिस का सेट क्या है? ए सेट। उसमें क्या है? u1 u2 सोन अप टू un। वो किसकी बेसिस है? वेक्टर स्पेस u की।
तो अगर देखो बेसिस में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 से लेकर n तक है, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, n एलिमेंट्स, तो उसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, अब आपने एक सेट मानना है b, ये सेट क्या मानना है, इमेज ऑफ u1 u2 एंड सो ऑन अप टू un, इन सब की आपने क्या मानी है, इमेज मान ली है। कैसे निकालते हैं हम लोग इमेज, इनके ऊपर आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी t। ठीक है, तो बेसिस b सेट में हमारे पास क्या है, t ऑफ u1 t ऑफ u2 सो ऑन अप टू t ऑफ un। अब हमारा टारगेट क्या है, अगर हम लोग क्लेम कर दे कि ये क्या है, इसकी बेसिस है, ठीक है, तो डायमेंशन होता क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस। तो देखो ये नंबर ऑफ एलिमेंट देखो u1 से लेकर un तक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n। अगर हम लोग क्लेम कर दे कि ये इसकी क्या है, बेसिस, तो बेसिस में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, n एलिमेंट्स हो जाएंगे। वो किसकी डेफिनेशन होती है, डायमेंशन की, तो इसका डायमेंशन ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्लेम क्या कर रहे हैं कि ये क्या है, इसकी बेसिस। बेसिस कैसे प्रूव करते हैं हम लोग, पहले तो प्रूव कर देंगे कि ये पूरे पूरे सेट को क्या कर देगा, स्पैन कर देगा, और दूसरा क्या प्रूव कर देंगे कि ये सेट क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो पहले हम लोग प्रूव कर रहे हैं कि ये सेट क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। a1 t ऑफ u1 प्लस a2 t ऑफ u2 प्लस सो ऑन अप टू an t ऑफ un इक्वल टू क्या मान लिया आप लोगों ने, 0 मान लिया। अगर आप प्रूव कर दो कि जो a1 a2 सो ऑन अप टू an है, ये सारे क्या है, 0, तो ये क्या प्रूव हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं स्टार्टिंग वाली लाइन में, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी। वो क्या कहती है, अगर a1 t ऑफ u1 प्लस a2 t ऑफ u2 प्लस सो ऑन अप टू an t ऑफ un, ये किसके बराबर हो जाएगा, जो स्केलर्स हम लोग अंदर लेके जा सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, t ऑफ a1 u1 प्लस a2 u2 सो ऑन अप टू an un। ठीक है, तो जो बोल्ड में हमने 0 लिखा है वो किसकी 0 है, वेक्टर स्पेस v की 0। अब हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी रिकॉल करते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि 0 की इमेज हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो यहां पे a1 u1 प्लस a2 u2 सो ऑन अप टू an un किसके बराबर हो जाएगा, 0। अब ये जो नीचे वाली 0 है, ये किसकी 0 है, ठीक है, ये 0 है u की। ठीक है, तो a1 u1 प्लस a2 u2 सो ऑन अप टू an un किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। ठीक है, लेकिन u1 u2 सो ऑन अप टू un ये किसके एलिमेंट है, बेसिस के एलिमेंट है, और बेसिस के एलिमेंट्स है तो क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसलिए अगर हम लोग किसी भी वेक्टर्स को इनके साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, a1 u1 प्लस a2 u2 सो ऑन अप टू an un टाइप, ठीक है, तो जो स्केलर्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू सो ऑन अप टू an इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैंने बोल्ड में 0 लिखा, सिंपल 0 लिखा है। ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये कहां के 0 है, स्केलर्स के। ठीक है, तो b हमारा क्या, अगर स्केलर 0 आ गए तो b हमारा क्या प्रूव हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है कि ये पूरे पूरे उसको क्या कर देगा, स्पैन कर देगा। ठीक है, तो स्पैन करने के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, कोई भी आर्बिट्ररी वेक्टर ले लेंगे, और उस आर्बिट्ररी वेक्टर को कोशिश करेंगे कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन हम लोग लिख सकें। तो हमने क्या मान लिया, लेट v बी यानी आर्बिट्ररी वेक्टर। ठीक है, v आर्बिट्ररी वेक्टर है, और जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी वो हमें क्या गिवन थी, आइसोमॉर्फिक, तो 1 1 भी हो जाएगी और क्या हो जाएगी, ऑन टू हो जाएगी। तो ऑन टू है तो हर एक एलिमेंट की क्या मिलेगी, हमें प्रीम इमेज मिलेगी। सो देयर एग्जिस्ट u बिलोंग्स टू u सच दैट t ऑफ u इक्वल टू v। ये हमारी सिर्फ ऑन टू की डेफिनेशन है। आल्सो a इज बेसिस ऑफ u, a हमने क्या मान रखी है, बेसिस मान रखी है u की। तो कोई भी अगर आर्बिट्ररी एलिमेंट u लिखोगे तो उसको हम लोग किसके हेल्प से लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस ऑफ u। ठीक है, तो u को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं b1 u1 प्लस b2 u2 सो ऑन अप टू bn un। ठीक है, तो t ऑफ u किसके बराबर हो जाएगा, v के बराबर हो जाएगा। इसके ऊपर आप ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, तो t ऑफ b1 u1 प्लस b2 u2 सो ऑन अप टू bn un किसके बराबर हो जाएगा, v के बराबर हो जाएगा। अब दोबारा से हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, जो स्केलर्स हैं वो कहां जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। b1 t ऑफ u1 प्लस b2 t ऑफ u2 प्लस ऑन अप टू bn t ऑफ un इक्वल टू v। अब देखो t ऑफ u1 t ऑफ u2 सो ऑन अप टू t ऑफ un, ये हम लोगों ने क्या मान रखे हैं, v के एलिमेंट्स है ना ये, और हम लोगों ने क्लेम क्या किया है कि ये बेसिस के एलिमेंट्स हैं। अब देखो इनकी अगर हम लोग इनको स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं और इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तो इक्वल टू क्या आ गया, v आ गया। हेंस v कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b। इसका मतलब b इसको क्या कर रहे हैं, स्पैन कर रहे हैं। तो b लीनियरली इंडिपेंडेंट भी आ गया और इसको स्पैन भी कर रहा है, और b के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, n एलिमेंट्स, तो b का डायमेंशन कितना हो गया, n हो गया। तो डायमेंशन ऑफ u किसके बराबर हो गया, डायमेंशन ऑफ v के बराबर हो गया। ठीक है, कन्वर्सली हम लोग क्या करेंगे, दोनों का डायमेंशन बराबर मानेंगे और क्या प्रूव कर देंगे कि इनके बीच में क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो क्या है 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, तो कन्वर्सली हम लोग मानेंगे लेट डायमेंशन ऑफ u इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। ठीक है, तो u1 u2 un किसके एलिमेंट्स मान लिए, बेसिस मान लिए हम लोगों ने u की, v1 v2 सो ऑन अप टू vn किसकी बेसिस मान ली, v की।
ठीक है। अब जो पिछली थ्योरम मैंने कही थी जिसके हमने प्रूफ नहीं किया था, उसमें क्या कहा था कि अगर आप u1 u2 बेसिस के एलिमेंट्स लेते हो और v1 v2 कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हो तो उनके बीच में हमेशा एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी। वो किस टाइप की होगी? t ऑफ ui इक्वल टू vi टाइप की। ये पिछली थ्योरम से हम लोग ले सकते हैं। अब हमने क्या मान लिया? u एक आर्बिट्रेरी वेक्टर मान लिया u से, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी वेक्टर मान लिया तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस लिख सकते हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो u किसके बराबर हो जाएगा? a1 u1 प्लस a2 u2 सोन अप टू an un। इसके ऊपर हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे तो t ऑफ u किसके बराबर हो जाएगा? t ऑफ a1 u1 प्लस a2 u2 सोन अप टू an un। अब स्केलर्स क्या आ जाएंगे? क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो स्केलर सारे कहां जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। a1 t ऑफ u1 प्लस a2 t ऑफ u2 सोन अप टू an t ऑफ un। अब देखो ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन क्या आई थी? t ऑफ ui इक्वल टू vi। तो t ऑफ u1 किसके बराबर हो जाएगा? v1 के। t ऑफ u2 किसके बराबर हो जाएगा? v2 के। t ऑफ un किसके बराबर हो जाएगा? vn के। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी तो t ऑफ u1 v1 के बराबर पुट कर दिया, t ऑफ u2 v2 के बराबर पुट कर दिया, t ऑफ un vn के बराबर पुट कर दिया। तो किसके बराबर आ गया? a1 v1 प्लस a2 v2 सोन अप टू an vn। ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं? t ऑफ u बिलोंग्स टू v। जो इमेज एलिमेंट है वो कहां बिलोंग कर रहे हैं? v में बिलोंग कर रहे हैं ना, क्योंकि v1 v2 सोन अप टू vn कहां के एलिमेंट है? वेक्टर स्पेस v के। और उसको लीनियर कॉम्बिनेशन भी कहां बिलोंग करेगा? v के अंदर बिलोंग करेगा। तो a1 v1 प्लस a2 v2 सोन अप टू an vn, ये है क्या? लीनियर कॉम्बिनेशन है ना वेक्टर्स v1 v2 सोन अप टू vn का। तो यहां से t ऑफ u कहां बिलोंग कर गया? v में बिलोंग कर गया। ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि हमें प्रूव करना है कि ये क्या है? आइसोमॉर्फिक, तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? 1 1 भी प्रूव करना पड़ेगा और ऑन टू भी प्रूव करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या प्रूव कर रहे हैं? 1 1 प्रूव कर रहे हैं। 1 1 कैसे प्रूव करते हैं? t ऑफ u इक्वल टू t ऑफ u डैश मान लेंगे और हम क्या प्रूव कर देंगे? u इक्वल टू u डैश। ठीक है। तो हमने मान लिया t ऑफ u इक्वल टू t ऑफ u डैश। तो u की वैल्यू क्या है? a1 u1 प्लस a2 u2 सोन अप टू an un। और u डैश की वैल्यू क्या है? a1 डैश u1 प्लस a2 डैश u2 सोन अप टू an डैश un डैश। दोनों बराबर मान लिए। u डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस सेट। ठीक है। तो जो स्केलर्स है वो बाहर आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? a1 t ऑफ u1 प्लस a2 t ऑफ u2 प्लस ऑन अप टू an t ऑफ un। इसी तरीके से दूसरे वाले स्केलर्स भी बाहर आ जाएंगे। a1 डैश t ऑफ u1 प्लस a2 डैश t ऑफ u2 सोन अप टू an डैश t ऑफ un। ठीक है। दोनों को माइनस कर देंगे और जो कोफिशिएंट्स है वो बाहर निकाल लेंगे। तो क्या बन जाएगा? पहला कोफिशिएंट a1 माइनस a1 डैश t ऑफ u1 प्लस a2 माइनस a2 डैश t ऑफ u2 प्लस ऑन अप टू an माइनस an डैश t ऑफ un इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब क्योंकि ये क्या है? डायमेंशन का कितना गिवन है? n। तो हमारे पास कितने इंडिपेंडेंट वेक्टर मिलेंगे? n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर मिलेंगे। ठीक है। तो जो t ऑफ u1 t ऑफ u2 सोन अप टू t ऑफ un सेट क्या बन जाएगा हमारा? लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाएगा। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट बनता है इसको हम लोग किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 रखते हैं तो वो सारे स्केलर्स क्या आते हैं? हमारे 0 आते हैं। तो यहां से a1 माइनस a1 डैश किसके बराबर हो जाएगा? 0। a2 माइनस a2 डैश किसके बराबर हो जाएगा? 0। an माइनस an डैश किसके बराबर हो जाएगा? 0। तो जो सारे स्केलर्स हैं ai माइनस ai डैश किसके बराबर हो जाएंगे? 0 के बराबर हो जाएंगे। तो ai इक्वल टू क्या हो जाएगा? ai डैश। तो सारे स्केलर्स क्या हो गए? एक दूसरे के बराबर हो गए। इसका मतलब u किसके बराबर हो गया? u डैश के बराबर। ठीक है। u इक्वल टू u डैश हो गया तो इसका मतलब क्या है? t हमारे पास क्या है? 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम लोग क्या शो करेंगे? t क्या है? ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं? हर एक एलिमेंट जो वेक्टर स्पेस v का है उसके पास हमें एक ऐसा एलिमेंट वेक्टर स्पेस u में मिलना चाहिए जिसकी इमेज क्या हो? वो एलिमेंट हो। ठीक है। हमने मान लिया नाउ v बिलोंग्स टू v। v हमने वेक्टर स्पेस v में से मान लिया तो v किसके बराबर हो जाएगा? b1 v1 प्लस b2 v2 सोन अप टू bn vn। हमने इसको क्या लिखा है? सिंपली लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस लिखा है। ठीक है। तो v1 को क्या लिख सकते हैं? t ऑफ u1। v2 क्या लिख सकते हैं? t ऑफ u2। vn को कैसे लिख सकते हैं? t ऑफ un। ठीक है। तो अब जो स्केलर्स है वो अंदर चले जाएंगे, t बाहर आ जाएगा, t ऑफ b1 u1 प्लस b2 u2 सोन अप टू bn un। तो आपने u एलिमेंट क्या है? b1 u1 प्लस b2 u2 सोन अप टू bn un। तो क्या हो गया? वीक एलिमेंट को आपने क्या लिख दिया? इमेज ऑफ u। t ऑफ u किसके बराबर आ गया? v के बराबर आ गया। तो t क्या हो गया? ऑन टू हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया? 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी आ गई। तो ये क्या हो गया? u इज आइसोमॉर्फिक टू v। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। नेक्स्ट थ्योरम है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आज के टॉपिक की दोनों थ्योरम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या कहती है? प्रूव दैट एवरी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस u और f इज आइसोमॉर्फिक टू f ओवर n। कोई भी अगर आपके पास n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है उसको आप कैसे किसका आइसोमॉर्फिक दिखा सकते हो? f ओवर n। ये f का क्या है? ये f फील्ड। ठीक है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। आइसोमॉर्फिक दिखाना है तो हमें क्या चीजें दिखानी है? ट्रांसफॉर्मेशन
वन वन एंड ऑन टू। अगर ये तीनों चीजें शो कर दी तो आइसोमॉर्फिज्म प्रूव हो जाएगा। तो आपने क्या मान लिया, लेट, और आपको पता है अगर हमें बेसिस की इमेज पता हो तो हमें पूरी पूरी क्या पता होती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लेट u1 u2 सोन अप टू un बी बेसिस ऑफ u। आपने बेसिस मान ली। अब बेसिस है तो कोई भी आर्बिट्ररी वेक्टर होगा वो आप क्या कर सकते हो, विद हेल्प ऑफ बेसिस लिख सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो u को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a1 u1 प्लस a2 u2 सोन अप टू an un। ai's कहां से आएंगे, फील्ड से। अब आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की है u ओवर fn सच दैट t ऑफ u इक्वल टू a1 a2 सोन अप टू an। आपने क्या किया है, अगर जो बेसिस के एलिमेंट्स हैं उनके जो स्केलर्स हैं, ठीक है, उसको वहां पे मैप करवा दिया स्केलर्स के ऊपर, ठीक है। तो a1 a2 कहां के एलिमेंट है, फील्ड के एलिमेंट। अगर n करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, f रेज़ टू पावर n, मतलब n टपल बनेगा। a1 a2 ये हमारे पास क्या बन गया, an टपल, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक एलिमेंट मान लिया v, b1 v1 प्लस b2 v2 सोन अप टू bn vn। अगर आपको पता है u और v हम लोग ले लेते हैं u के एलिमेंट्स। अगर हमने प्रूव कर दिया au प्लस bv भी वहां बिलोंग कर रहे हैं u में, तो वो क्या बन जाते हैं हमारे पास, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो au प्लस bv किसके बराबर होएगा, au। तो देखो a1 u1 आएगा प्लस a2 u2 आएगा सोन अप टू an un आएगा। इसी तरीके से क्या आएगा, b1 u1 प्लस b2 u2 सोन अप टू bn un, ठीक है। अब वो क्या करना है, जो u1 कोफिशिएंट है वो अलग कर लेना। u1 कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, a1 प्लस b1। u2 कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, a2 प्लस b2। और इसी तरीके से un कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, an प्लस bn, ठीक है। अब क्या, अब इसके ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, t ऑफ au प्लस bv, ठीक है। तो देखो जो ट्रांसफॉर्मेशन है u है वो पहले को जो u1 का कोफिशिएंट है उसको a1 पे मैप कराती है, u2 कोफिशिएंट को a2 पे मैप कराती है, और un कोफिशिएंट को an पे मैप कराती है। मतलब जो इनके स्केलर्स हैं साथ में उन पे मैप करा रही है। अब देखो u1 का यहाँ पे स्केलर क्या है, a1 प्लस bb1, तो ये इसको a1 प्लस bb1 पे मैप करा देगी। और u2 को कहां पे मैप करा देगी, जो उसका स्केलर है वो स्केलर क्या है, a2 प्लस bb2, उसको वहां पे मैप करा देगी। और un वाले को कहां पे मैप करा देगी, an प्लस bbn पे, ठीक है। अब वो क्या करना है, जो a2 an ये आपने अलग रखने हैं, प्लस bb1 bb2 सोन अप टू bbn अलग रख लेने हैं। दिस इज इक्वल टू a1 a सब में से बाहर निकाल लो, a1 a2 सोन अप टू an, प्लस इसमें से b बाहर निकाल लो, b1 b2 bn। तो क्या आ गया, a टाइम्स t ऑफ u प्लस b टाइम्स t ऑफ v। तो हमारे पास क्या प्रूव होगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें यही प्रूव करना होता है ना, t ऑफ au प्लस bv इक्वल टू a टाइम्स t ऑफ u प्लस b टाइम्स t ऑफ। नेक्स्ट हमें क्या शो करना है, वन वन शो करना है। वन वन हम कैसे शो करते हैं, अगर आप लोगों ने टी ऑफ यू इक्वल टू टी ऑफ वी मान रखा है तो यू इक्वल टू क्या मानना है, वी मानना है। तो आपने मान लिया u इक्वल टू a1 u1 प्लस a2 u2 सोन अप टू an un, और v मान लिया आप लोगों ने b1 v1 प्लस b2 v2 सोन अप टू bn vn। तो t ऑफ u क्या हो जाएगा, इनको हम लोग कहां मैप कराएंगे, जो कोफिशिएंट्स है स्केलर के उसमें मैप करा देंगे। तो t ऑफ u क्या आएगा, a1 a2 an। t ऑफ v क्या आएगा, b1 b2 bn। आपने t ऑफ u इक्वल टू मान लिया t ऑफ v। इसका मतलब क्या होगा, जो स्केलर्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब इसको कंपेयर करोगे तो हर एक ai किसके बराबर आ जाएगा, bi के, ठीक है। ai इक्वल टू bi। अब आप क्या करो, ai को ui से मल्टीप्लाई करके उनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो, तो सेम टू सेम आप राइट हैंड साइड में लिख सकते हो। तो a1 u1 प्लस a2 u2 सोन अप टू an un किसके बराबर आ जाएगा, b1 v1 प्लस b2 v2 सोन अप टू bn vn। ये क्या है, a1 u1 u के बराबर, और ये b1 v1 प्लस b2 v2 सोन अप टू bn vn, ये किसके बराबर है, v के। तो u इक्वल टू v, हमें यही प्रूव करना था। इसका मतलब ये क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, t11 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे कि हर एक एलिमेंट के हमारे पास क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए। हम लोग मान लेते हैं a1 a2 सोन अप टू an कहां बिलोंग कर रहे हैं, f रेज़ टू पावर n में, ठीक है। तो उसके लिए एक एलिमेंट है a1 u1 प्लस a2 u2 an un, जिसकी इमेज क्या आ रही है, a1 a2 an, ठीक है। तो आर्बिट्ररी एलिमेंट के लिए v के f और n के आपको u का वेक्टर स्पेस u का एक एलिमेंट मिल रहा है जिसकी इमेज क्या आ रही है, वो एलिमेंट, ठीक है। तो t ऑफ a1 u1 प्लस a2 u2 सोन अप टू an un किसके बराबर आ रहा है, a1 a2 सोन अप टू an, ठीक है। तो a1 u1 प्लस a2 u2 सोन अप टू an un किसकी प्री इमेज है, a1 a2 सोन अप टू an की, ठीक है। तो t क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो यहां से हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी प्रूव कर दी, वन वन भी प्रूव कर दिया, और ऑन टू भी प्रूव कर दिया। तो ये क्या हो गया, u इज आइसोमॉर्फिक टू f raised to power n। So thank you guys for watching my